हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की नहरों के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और टॉपिक राजस्थान में वन संपदा, जो कि हमारे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में है, इसके बारे में जानेंगे। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक रियासत 1901 ने लगाया था। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना पहली बार नियम जोधपुर रियासत में बनाई गई। वन अधिनियम बनाने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर 1935 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्य की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। राजस्थान के 32,869 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% भाग पर है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित, जो कि 37.05% पे है। दूसरा है रक्षित व सुरक्षित वन, जो कि 56.55% पे है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो है 6.40% पे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरक्षित वन। ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होता है। लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। रक्षित या सुरक्षित वन, लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। सर्वाधिक 12 करौली और उदयपुर में है। अवर्गीकृत वन, लकड़ी काटने पशु चराने का प्रतिबंध नहीं होता। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में है। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़, अलवर और प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ 37.46%, उदयपुर 35.49% और करौली है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर है। न्यूनतम 1% वाले जिले चूरू 0.53%, जोधपुर 1.07%, नागौर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। 18वीं रिपोर्ट है वन आवरण, वनों से ढका क्षेत्र। राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृक्षावरण, राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला उदयपुर है, जो 23.60% पे है। प्रतापगढ़ जो 22.48% पर है। और तीसरा है सिरोही। न्यूनतम वनावरण वाले जिले चूरू और हनुमानगढ़ है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले चूरू 0.45% पर और जोधपुर 0.49% पर है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले सीकर, बाड़मेर और अलवर है। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर है। कार्बन स्टॉक, राजस्थान में कार्बन स्टॉक यानी घने वनों का क्षेत्र 110.77 मिलियन है, जो देश के 1.54% पे है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन वाला जिला अलवर है। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वनों वाला जिला उदयपुर है। चैंपियन एंड सेठ के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन वनों को आगे 20 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण, पहला है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, जिसे उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी कहते हैं। यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर विस्तृत है। इन्हें मरुद्विद या जीरो फाइट भी कहते हैं। इसमें मुख्य वृक्ष खेजड़ी जो कि सर्वाधिक है, रोहिड़ा, बबूल और बेर है। मुख्य घास दामन और सेवन है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। और दूसरा है इसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मानसूनी पतझड़ वन। राजस्थान के पूर्वी मैदान अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38% भाग पर विस्तृत है। मुख्य वृक्ष पीपल, बड़ और नीम है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% पर है। औसत वर्षा इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर है। मुख्य वृक्ष इसमें खेर, साल, बांस, धोकड़ा, डाक, प्लास, थोर और तेंदू है। इन वनों में धोक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को धोकड़ा वन भी कहते हैं। धोक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इसकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनते हैं। चौथे नंबर पर शुष्क सागवान वन, ड्राई टेक फॉरेस्ट। सागवान वृक्ष अंग्रेजी में टीक ज्यादा पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग, बांसवाड़ा में सर्वाधिक, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ में पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाते। यह वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर है। पांचवा है उपोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं। इन वनों में सघनता अधिक होती है। वे साल भर हरियाली बनी रहती है। इनमें सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर हैं। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। मुख्य वृक्ष आम, जामुन और बेल है। राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन है और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खेजड़ी है। उपनाम। खेजड़ी का उपनाम राजस्थान का गौरव समी या ग्रंथों में राजस्थान का कल्प वृक्ष है। इसे जाटी या सीमलो भी कहते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियां लूम, फल सांगरी, सूखने के बाद खोखा कहलाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रोहिड़ा, इसका वानस्पतिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा है, जिसका उपनाम मरुस्थल का सागवान, मरुटिका। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। लकड़ी से फर्नीचर बनता है। साल या सालर वन या बोसावालिया सेराता। अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने, माचिस बनाने, ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता है। इन्हें सालर वन भी कहते हैं। अन्य वन है धोक, धावड़ और कठीरा। सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली में पाए जाते हैं। आगे है ढाक, जिसे प्लास वन भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। लाल रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी लकड़ी जलाने और कोयला बनाने में काम आती है। उन मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला कंकरीले हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं चंदन वन। हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में। सागवान वन, रोहिड़ा, शालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। धोकड़ा, खेर, बबूल, चारकोल, लकड़ी का कोयला व खेजड़ी से ईंधन जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। आगे है बांस, इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है। ये विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है।
बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। आगे है गोंद। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व डाक से गोंद प्राप्त होती है। चौहटन, बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आवल एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। इसका उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। आगे है तेंदू। तेंदू का स्थानीय नाम टिमरू है। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना जो कि सरकारी है, टोंक में है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया। इसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खेर, जिसे अकेसिया कटिचू कहते हैं, ये कथोड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। खेर सर्वाधिक उदयपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां व सवाई माधोपुर में मिलता है। महुआ या मधु का लोंगोफोलिया आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इससे देसी शराब मावड़ी बनती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। अर्जुन वृक्ष औषधीय पौधा है, झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। अश्वगंधा औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। सहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। आडू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के 2 पेड़ हैं जहाँ हरियाली अमावस को मेला लगता है। रखत, बिना जुता हुआ खेत। कांकड़, खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हों। डांग और रुद्र वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख घासें, जिसमें सबसे पहले है सेवण। इसका वानस्पतिक नाम लेशियोरस सिंडिकस है। पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में इसे घासों का राजा कहते हैं। गोडावण की शरण स्थली गोडावण पक्षी अंडे देता है। इसके सूखने पर इसे लिलोण कहते हैं। करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। दूसरी है धामण। पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। बूर घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास, इससे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बीकानेर जिले में पाई जाती है। खस भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इसके पर्दे, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किया जाता है। मोंथा घास घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। एंचा घास, ये भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। भरूंठ कांटेदार घास, गोखरू या भांगड़ी पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास जिसे ऊंट चाव से खाते हैं। कांग्रेस घास या गाजर घास खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है। मुराद पेनिकम टेडिकम घास शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे पशु चारे की घास भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली, अलवर जिले में व न्यूनतम हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में है। प्रसिद्ध उद्यान विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालना जयपुर में, इको टूरिज्म पार्क जालना जयपुर में, राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिकी पार्क माचिया सफारी जोधपुर, मंडोर गार्डन जोधपुर, चंबल उद्यान कोटा, ऑक्सीजन पार्क कोटा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क उदयपुर। प्रमुख संस्थान जिसमें सबसे पहले है शुष्क वन अनुसंधान योजना जिसे आफरी कहते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वनस्पति बढ़े। राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्न 4 संस्थाएं हैं। पहला है वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। दूसरा है राजस्थान वानिकी एवं वनस्पति प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, संयुक्त वन प्रबंध JFM। वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया। पर्यावरण एवं जल परिवर्तन निदेशालय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में इसकी स्थापना की गई। प्रमुख दिवस विश्व वानिकी दिवस 31 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। प्रमुख वन पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 से प्रारंभ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई, जो पाली निवासी थे, उन्हें मिला। वानिकी पंडित पुरस्कार वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। नागरिक है 5 लाख रुपए और संगठन को 3 लाख रुपए, नगर पालिका को 2 लाख रुपए। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र योजना 1986 से किया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांखला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन कहते हैं। वे 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजवायु मोबाइल ऐप है जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। प्रमुख वन योजनाएं। मरुप वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ, राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना, इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना जापान की सहायता से संचालित थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ, जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिले जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जीका की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले व 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल का संरक्षण करना है। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित, वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। घर घर औषधीय पौधा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया। तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के औषधि कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिया है। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बो ओसिसिक ऑन लैंड इन ड्राउट, प्रारंभ 2021 में निचला मांडवा गांव, उदयपुर। खादी और ग्रामोद्योग ने शिक्षा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए। टॉफी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में इसे प्रकाशित किया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान के अभ्यारण्यों के बारे में जानेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।